इंदिरा एकादशी का व्रत साल 2025 में 17 सितंबर को रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पितृतारिणी एकादशी या इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पड़ती है और ऐसी मान्यता है कि इसके व्रत अनुष्ठान करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उन्हें मुक्ति का धाम प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। जैसे कि दशमी से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। अल्पाहार लेकर के आप अपने हृदय में भगवान की भक्ति का संचार कर लें। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दशमी तिथि पर जरूर करें। बिना लहसुन प्याज का भोजन खाएं, एक बार भोजन खाएं, बाकी के टाइम अल्पाहार आप ले सकते हैं। रात्रि में तो कदापि आप भोजन न करें। भारी भोजन करने के लिए इसलिए भी मना होता है दोस्तों कि जिससे हमें किसी व्रत अनुष्ठान में कोई व्यवधान ना आए, यानी कि अपच ना हो, गैस ना हो और हमें कोई शारीरिक कोई परेशानी ना हो। ऐसे में इन सभी बातों का हमारे शास्त्रों में बताया गया है और उसका हमें पालन भी करना चाहिए। एकादशी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 17 सितंबर को 12:21 AM पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर की रात्रि में 11:39 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि का मान लेते हुए इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान 17 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। उसके साथ साथ आप अपने परिजनों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध भी जरूर करें। देवताओं को अन्न का भोग लगा सकते हैं, परंतु हमें विष्णु भगवान को चावल आज के दिन नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप यदि श्राद्ध करना है तो आप श्राद्ध कर सकते हैं। चावल से बनी हुई चीज़ें आप उनको पिंड के रूप में दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने मन के भ्रांतियों को हटाते हुए इन सभी नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध के नियमों का पालन करें। इसमें मन में संशय न लाएं। यदि आपके मन में संशय है तो फलाहारी चीज़ों को भी आप ब्राह्मण को या गाय को खिला करके अपने श्राद्ध का कर्म संपन्न कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। शाम को भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर में दीपदान करें और रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन द्वादशी में स्नान ध्यान करके ब्राह्मण के निमित्त एक थाली सीधा आप दान के रूप में निकालें और उसके बाद ही जा कर के अपने व्रत का पारण करें। जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।